रात के 11 बजे साहिल अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। खिड़की के कांच पर बार बार सूखी डालियां टकरा रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। अचानक साहिल का फ़ोन बजा। डिलीवरी बॉय बाहर है। ज़ोमैटो ऐप का नोटिफिकेशन। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे ज़बरदस्त भूख लग रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियों में सिर्फ हल्की पीली रोशनी थी, और उस रोशनी में एक लंबा दुबला पतला लड़का लाल ज़ोमैटो जैकेट पहने खड़ा था। उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे उनमें खून भर आया हो, और उसके बाल गीले होकर उसके पीले चेहरे से चिपके हुए थे। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी जो इंसान को अपनी जगह जमा कर रख दे। साहिल के हाथ जैसे ही पैसे देने के लिए बढ़े, उसके हाथ से आती बर्फ़ जैसी ठंडक ने उसे चौंका दिया। पैसे लेते ही डिलीवरी बॉय ने धीरे से मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, भूख कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और भारी थी कि साहिल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। साहिल ने घबरा कर दरवाज़ा बंद किया, पर जैसे ही बंद किया, पूरी फ्लैट में अजीब आवाज़ें शुरू हो गई। छत से जैसे कोई भारी चीज़ रेंग रही हो, दीवारों के अंदर से खरोंचने की आवाज़, और फर्श पर किसी के नंगे पैरों की घसीटने की आवाज़। टीवी अपने आप ऑन हो गया, और स्क्रीन पर ज़ोमैटो ऐप का लाल लोगो उभर आया, लेकिन उसके बीच से वही डिलीवरी बॉय का चेहरा धीरे धीरे बाहर आते हुए दिखने लगा। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन से भी बाहर निकलकर साहिल को घूरने लगी। स्क्रीन पर लिखा आने लगा, ऑर्डर एक्सेप्टेड, डिलीवरी इन प्रोग्रेस। किचन में अचानक सारे बर्तन गिरने लगे। सिंक से काले रंग का गाढ़ा तरल बहने लगा, जैसे उसमें सड़ चुकी किसी लाश का रस गिर रहा हो। फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, और उसमें रखा दूध स्याही जैसा काला और गाढ़ा हो गया, जिससे दुर्गंध उठने लगी। फर्श पर पिज्ज़ा का डिब्बा धीरे धीरे खिसकने लगा। साहिल के देखते देखते डिब्बा अपने आप खुला। उसमें से काले बालों की गुच्छियाँ और कीड़े रेंगते हुए बाहर निकले। हर कीड़ा चलते हुए अजीब आवाज़ करता, जैसे किसी बच्चे की हंसी और बिल्ली की गुर्राहट को मिलाकर कोई बुरी आत्मा बोल रही हो। दीवारों पर खून से उभरना शुरू हुआ, ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर एक्सेप्टेड, जैसे कोई अदृश्य हाथ नाखूनों से लिख रहा हो। साहिल ने अलमारी में छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसमें से वही डिलीवरी बॉय का धुंधला चेहरा बाहर आते हुए दिखा, जो अब और भी सड़ा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों से तीरे गिर रहे थे, उसके मुंह से काले झाग निकल रहे थे, और गले से घुटी हुई आवाज़ निकली, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, तुम ही मेरा खाना हो। फर्श पर दरारें बनने लगी। उन दरारों से बदबूदार गैस और मकड़ियों के झुंड निकलने लगे। टीवी पर फुटेज बदल गई। अब उसमें पूरी बिल्डिंग का लाइट सीसीटीवी दिखने लगा। हर फ्लैट में लाल जैकेट पहने परछाइयाँ हिल रही थी, जैसे पूरी बिल्डिंग में सैकड़ों डिलीवरी बॉय घूम रहे हो। साहिल ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों पर किसी ने अदृश्य हाथ से पकड़ लिया था। उसके घुटनों में तेज दर्द हुआ, और वो जमीन पर गिर गया। तभी ठंडी हवा में गूंजती आवाज़ आई, हर भूख की कीमत होती है। कमरे में इतनी ठंडक हो गई कि दीवारों पर बर्फ़ जमने लगी। टीवी की स्क्रीन पर फिर वही चेहरा उभरा, डिलीवरी बॉय उल्टा लटका, उसकी गर्दन में गहरा काला निशान, जैसे फांसी का फंदा लगा हो। उसकी आंखें अब पूरी सफ़ेद थी, पुतलियाँ गायब, और उसके मुंह से सड़े हुए मांस जैसी गंध फैल रही थी। उसने हवा में तैरते हुए साहिल के ऊपर हाथ बढ़ाया, और
उसके मुंह में पिज्ज़ा का टुकड़ा ठूंस दिया। टुकड़े से कीड़े उसके गले में घुसने लगे। उसकी आंखों से खून की धाराएं निकलने लगी। दीवारों पर खून से लिखा आने लगा, डिलीवरी कंप्लीटेड। सुबह जब पड़ोसी बदबू से परेशान होकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, घर के हर कोने से खून बह रहा था। दीवारों और सीलिंग से सड़े बाल लटके थे और फर्श पर सड़े हुए कीड़े रेंग रहे थे। टीवी पर लिखा था, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, फिर मिलेंगे। और उसके नीचे वही लाल जैकेट वाला लड़का खड़ा दिख रहा था। उसकी आंखें जैसे अब भी कमरे के हर इंसान को घूर रही हो। उस दिन के बाद से उस अपार्टमेंट में कोई रात को खाना ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कभी कभी रात 11 बजे बिल्डिंग के गलियारे में कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और लाल जैकेट की परछाइयाँ सीढ़ियों पर दिखती है। लोग कहते हैं डिलीवरी शुरू हो चुकी है। क्या तुम आज रात कुछ मंगवाने वाले हो? धन्यवाद।